आज हम तीसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर शैल पर्वत पर स्थित है। यह शिव मंदिर महानतम शिव मंदिरों में से एक माना गया है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा गया है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। वो इसलिए भी एक शक्तिपीठ ही माना गया है क्योंकि पार्वती भी शिव के साथ इसमें निवास करती हैं। ये 12 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। और इसमें शिव पुराण के अनुसार, ऐसे तो किंवदंती अनेकों हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार माना गया है कि एक बार शिव और पार्वती दोनों गणेश और कार्तिकेय के विवाह के संबंध में कुछ फैसला करना चाह रहे थे कि किसका विवाह जल्दी पहले की जाए। तो इस पर शिव शंकर जी बोले कि एक शर्त है, जो पूरी दुनिया का परिक्रमा करके भ्रमण करके सबसे पहले आएगा उसका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। तो इस शर्त के अनुसार कार्तिकेय तो अपने वाहन पर निकल पड़े पूरी दुनिया का भ्रमण करने, और गणपति जो थे छोटे सुपुत्र, उन्होंने पूरी अपनी दुनिया, उनका तो मातृभक्त पितृभक्त, वो माता पिता का ही प्रदक्षिणा करके तीनों परिक्रमा करके और उनको ही अपनी दुनिया साबित करके उन्होंने दिखला दिया। अब शंकर पार्वती वो इतने प्रसन्न हुए उनकी इस युक्तिपूर्ण मतलब परिक्रमा से कि उन्होंने उनका विवाह पहले कर दिया, रिद्धि और सिद्धि से गणपति का विवाह कर दिया। अब इधर कार्तिकेय जब तक लौट के आए और उन्हें पता चला कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, पूरी दुनिया की भ्रमण करके जब लौट के आए, तब उन्हें काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने कैलाश छोड़ दिया। कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर निवास करने चले गए। वो एक ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ निवास करने लगे और अपने आप को वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर जब माँ पार्वती को पता चला कार्तिकेय के बारे में, तो काफ़ी दुखी हुई और शंकर जी भी काफ़ी दुखी हुए। तो उन्होंने फैसला किया कि उनसे मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही कार्तिकेय को पता चला कि मेरे माता पिता आ रहे हैं यहाँ क्रौंच पर्वत पर, तो वो जगह भी छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह चले गए। अब जहाँ शिव जी जहाँ गए, वहाँ जहाँ पे शिव और पार्वती दोनों ने जिस जगह पे उनका इंतजार किया कार्तिकेय का मिलने के लिए, जिस जगह पर प्रतीक्षा की, उसी जगह को श्री शैलम नाम से जाना गया और वहाँ इन्होंने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दर्शन दिए शिव जी। उसके बाद वो वहीं रहने लगे, निवास करने लगे शिव जी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में। इधर पार्वती भी बहुत दुखी रहने लगी। अंत में क्या हुआ कि जो शिव जी ने विचार किया कि अमावस्या के दिन मैं मिलने आऊँगा कार्तिकेय से, और पार्वती माँ ने भी कहा कि मैं पूर्णिमा के दिन अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आऊँगी। और इस प्रकार कहकर ये दोनों वहीं पे ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव वहीं निवास करने लगे। तो इस वजह से ये श्री शैलम के नाम से भी जाना जाता है, ये मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग। तो वहीं ये अपने पुत्र के कार्तिकेय की प्रतीक्षा में निवास करने लगे और रहने लगे, माँ पार्वती और भोले शंकर। यही कथा है।